वैलेंस शेल हो या लास्ट शेल, आउटर मोस्ट शेल हो या आउटर मोस्ट ऑर्बिट, बात एक ही है। लेट्स सी। ये हाइड्रोजन एटम का स्ट्रक्चर है। तमाम एटमों में ये सबसे छोटा एटम है। इसके सेंटर में रेड न्यूक्लियस है जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन अपने खास रास्ते के ऊपर मूव करता रहता है। इसी खास रास्ते को हम ऑर्बिट या फिर शेल कहते हैं। हाइड्रोजन में चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसमें एक ही शेल पाया जाता है। तो n इज इक्वल टू 1 यानी इसमें n नंबर ऑफ शेल्स को शो करता है, यानी इसमें एक ही शेल मौजूद है। यही शेल इसका आउटर मोस्ट शेल है, यानी आखिरी भी है और पहला भी। इसी को हम वैलेंस शेल कहेंगे, यानी हाइड्रोजन का वैलेंस शेल वही शेल है जो उसमें एक सिंगल शेल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक एटम है जिसमें दो शेल्स मौजूद हैं। पहले शेल में यानी n इज इक्वल टू 1 में 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। पहले शेल में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, इसलिए बाकी के इलेक्ट्रॉन दूसरे शेल में चले गए। दूसरे शेल को हम n इज इक्वल टू 2 से शो करते हैं। वैसे हम पहले शेल को k से, दूसरे शेल को l से भी रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे सेकंड शेल में 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। 6 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेकंड शेल में हैं और फर्स्ट शेल में यानी इनर शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स इनर शेल में, इनर शेल कंप्लीट हुआ, हमने उसकी बात नहीं करनी। जो बाहर वाला शेल है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये हमारा वैलेंस शेल है, यानी इस एटम में हमारे बैरूनी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और यही हमारा वैलेंस शेल है। एक और एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एटम है, इसमें 3 शेल्स हैं। के शेल या N1, उसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं और हमें पता है इसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन समा ही नहीं सकते। इन या सेकंड शेल यानी n इज इक्वल टू 2 जिसको कि हम एल शेल भी कहते हैं, उसमें हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो इस शेल में भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये शेल भी फुलफिल हुआ। तो एक इलेक्ट्रॉन हमारे तीसरे शेल यानी एम शेल में मौजूद है, n इज इक्वल टू 3 में। सो ये सोडियम का एटम है क्योंकि इसमें 11 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो हमारा जो वैलेंस शेल है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस एटम में थर्ड शेल हमारा वैलेंस शेल है जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैलेंस शेल क्या हुए? हर एटम के आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल कहेंगे या बैरूनी शेल कहेंगे या फिर लास्ट शेल कहेंगे या फिर आउटर मोस्ट ऑर्बिट कहेंगे। क्लियर? अब ज़रा दूसरी चीज़ की तरफ आते हैं जनाब कि ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं। वैलेंस शेल में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन एटम वैलेंस शेल में जो भी मौजूद है इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। हमारे पास दूसरी एक और एग्जांपल थी कार्बन की। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 6 है। ठीक है, क्योंकि वैलेंस शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं वो हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए। सोडियम की एग्जांपल देखिए, इसमें हमारे वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, सोडियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 है। स्टूडेंट्स, हमेशा एटम्स की दुनिया में तमाम ट्रेडिंग इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बदौलत होती है। यही वैलेंस इलेक्ट्रॉन
लूज भी होते हैं, गेन भी होते हैं और शेयर भी होते हैं। सो हर तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब